जॉइंटिस इन न्यूबॉर्न, न्यूबॉर्न मींस जैसे ही डिलीवरी हुई और बच्चे को जॉइंटिस होता है। सो डिलीवरी होने के अगर 24 आवर्स के बाद अगर बच्चे को जॉइंटिस होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस ऑफ न्यूबॉर्न। और बेबी डिलीवर हुआ और वो पूरा येलो है, उसकी आईज येलो है, उसकी बॉडी येलो है, दैट इज नोन एज पैथोलॉजिकल जॉइंटिस ऑफ न्यूबॉर्न। सो फर्स्ट डेफिनेशन इज कि डिलीवरी होने के 24 घंटे के बाद अगर हो रहा है तो फिजियोलॉजिकल है, डिलीवरी होने के 24 घंटे के पहले हो रहा है तो पैथोलॉजिकल है। अब पहली बात तो जॉइंटिस होगा क्यों न्यूबॉर्न को, सबसे कॉमन क्वेश्चन। जब थ्रू आउट 9 मंथ जब बेबी यूट्रस में रहता है तो लंग्स आर नॉट फंक्शनिंग एट ऑल, उसके लंग्स काम नहीं करते हैं, तो उसका जितना भी गैसियस एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इट इज थ्रू प्लासेंटा, प्लासेंटा के थ्रू एक्सचेंज होता है, लंग्स में ब्लड नहीं जाता है, दैट मींस लंग्स के अंदर ऑक्सीजन नहीं है। सो जो काम लंग्स 100% कर सकते हैं वो एक्चुअली प्लासेंटा 100% नहीं कर पाती है। तो बात वही हो रही है कि अगर आपके पास सवारी बहुत ज्यादा है और बिल्कुल डेफिनेटेड टाइम पर आपको टारगेट पे पहुंचना है तो आपका एक ही काम होगा कि जो आपकी बसेस हैं, बसेस भी फिक्स हैं, दैट मींस हीमोग्लोबिन भी फिक्स है, आपको ऑक्सीजन 100% चाहिए लेकिन प्लासेंटा उतना काम नहीं कर पा रहा है, तो बॉडी क्या करती है आरबीसीज के लेवल को बढ़ा देती है। क्योंकि यहाँ पर हम क्या करेंगे, या तो बस को बढ़ाएंगे और या फिर बस की स्पीड को बढ़ाएंगे। बस की स्पीड बढ़ाना मतलब हार्ट एक्स्ट्रा काम करना, हार्ट एक्स्ट्रा काम करेगा, हार्ट के ऊपर इफेक्ट आएगा, तो हार्ट अपना एक्स्ट्रा स्पीड नहीं बढ़ा सकता, लेकिन प्लासेंटा उतना एफिशिएंट नहीं है जितने लंग्स होते हैं, बट ऑक्सीजन 100% चाहिए, तो बॉडी क्या करती है कंपनसेटरी हीमोग्लोबिन के लेवल को बढ़ा देती है। इसलिए न्यूबॉर्न बेबीज में जब आप हीमोग्लोबिन देखोगे तो 18 से 20 तक होना बहुत कॉमन बात है, इतनी कॉमन वैल्यूज चलती हैं हीमोग्लोबिन की। लेकिन जैसे ही डिलीवरी हुई, एज यू कट द कॉर्ड, जैसे ही तुमने अम्बिलिकल कॉर्ड को काटा, दैट मींस आपने मदर और बेबी का डिस्कनेक्ट कर दिया, तो अब बच्चे का पहली बार में रोना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर बच्चा नहीं रोया तो उसकी ऑक्सीजन उसके अंदर नहीं जाएगी, प्लासेंटा से वो डिटैच हो चुका है, और अगर 5 मिनट तक अगर बच्चे की ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं पहुंची, दैट विल लीड्स टू परमानेंट ब्रेन डैमेज, उसके ब्रेन के न्यूरॉन्स खराब हो जाएंगे, दैट इज पहले इस्चीमिया होगा और फिर नेक्रोसिस होगी, और न्यूरॉन्स का रिजनरेशन पावर नहीं होता है, तो एक बार अगर न्यूरॉन्स खराब हुए तो दैट मींस ये बच्चा कंजेनिटली मेंटली रिटार्डेड रहने के पूरे चांसेस हो सकते हैं। इसीलिए इस कंडीशन से बचने के लिए जैसे ही बच्चा होता है उसका तुरंत रोना जरूरी है, जैसे ही वो रोएगा उसका पहली ऑक्सीजन उसके अंदर जाएगी और उसके लंग्स एक्सपांड करेंगे और लंग्स अपना काम करना स्टार्ट कर देंगे। सो दिस इज द रीजन। अब जैसे ही डिलीवरी हो गई तो अब वो काम टेक ओवर किसने कर लिया, लंग्स ने कर लिया। अब वही काम जो अभी 20 ग्राम हीमोग्लोबिन कर रहा था प्लासेंटा के थ्रू, अब लंग्स वही काम 14 ग्राम पे कर सकता है, तो जो एक्स्ट्रा आरबीसीज थे उनका कोई काम नहीं बचा, इसलिए वो एक्स्ट्रा आरबीसीज ब्रेक डाउन होते हैं। तो जब ब्रेक डाउन होंगे तो बिलिरुबिन बनेगा, बिलिरुबिन बनेगा तो जॉइंटिस होगा। लेकिन बच्चा जन्म लेगा, उसके लंग्स काम करेंगे, उसका एक्सटेंसिव एक्स्ट्रा जो उसके आरबीसीज थे वो ब्रेक डाउन होंगे, बिलिरुबिन बनेगा, एटलीस्ट इट टेक्स 48 to 72 आवर्स। तो इसलिए किसी भी बच्चे को 1 या 2 दिन के बाद जॉइंटिस होना स्टार्ट होता है तो हम उसे फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस बोलते हैं। लेकिन डिलीवरी हुई और बच्चा पूरा येलोइश है, इसका मतलब ये पैथोलॉजी तो इन यूट्रस चालू हो गई, जो कि नॉर्मल नहीं है, तो दैट इज पैथोलॉजिकल। फिर इस बच्चे के पूरे इन्वेस्टिगेशन किए जाते हैं कि इसको जॉइंटिस क्यों स्टार्ट हुआ, और अगर फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस है तो उसमें अप टू 10 मिलीग्राम % तक हम सिर्फ बच्चे को बोलते हैं मदर फीड कराओ, एक्सक्लूसिवली मदर फीड, एंड सुबह की पहली धूप दिखाओ, और अगर इसका बिलिरुबिन 10 के ऊपर जाता है देन द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इज फोटोथेरेपी। फिर हम इस बच्चे को फोटोथेरेपी मशीन पर रख देते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा लेवल पर अगर बिलिरुबिन बढ़ता चला गया और किडनी और आपके मतलब किडनी और सॉरी आपके यूरिन और स्टूल से अगर ये नहीं पास हो पाया तो इसका लेवल ब्लड में बढ़ेगा, ब्रेन में जाएगा, बच्चा अनकॉन्शियस होगा, बच्चा कोमा में चला जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं एन्सेफेलोपैथी, जिसके कारण बच्चे की जान जा सकती है। तो अगर जॉइंटिस का असर बच्चे के दिमाग तक पहुंच जाता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं कर्निक्टरस। अडल्ट्स में जॉइंटिस को बोलते हैं इक्ट्रस, न्यूबॉर्न बेबी में जॉइंटिस को बोलते हैं कर्निक्टरस। तो अगर आपने न्यूबॉर्न बेबी के जॉइंटिस को कंट्रोल नहीं किया तो कर्निक्टरस होगा, ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट होगा, बच्चे की डेथ होने के चांसेस होंगे। सो अगर 10 से 10 मिलीग्राम % से बिलिरुबिन बहुत ऊपर जा रहा है तो हम उसको तुरंत फोटोथेरेपी मशीन पे रख देते हैं, और इंस्पाइट अगर फोटोथेरेपी मशीन के बाद भी अगर उसका बिलिरुबिन कंट्रोल नहीं हो रहा है तो फिर हम उसका करते हैं प्लाज्मा एक्सचेंज, उसका प्लाज्मा निकालकर उसको फ्रेश 10 मिलीग्राम % तक है, दैट सिर्फ कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, ब्रेस्ट फीड एंड दूध,
अगर 10 के ऊपर जाता है देन नेक्स्ट ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इज फोटोथेरेपी। फोटोथेरेपी दो तरह की होती है, सिंगल सर्विस फोटोथेरेपी और डबल सर्विस फोटोथेरेपी। इसके बाद भी अगर बिलिरुबिन का लेवल बढ़ रहा है, सो टू प्रिवेंट फ्रॉम एंसेफेलोपैथी कि उसके ब्रेन में डैमेज हो जाए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं प्लाज्मा एक्सचेंज। बच्चे का प्लाज्मा एक्सचेंज करके उसको फ्रेश प्लाज्मा डाल देते हैं सो दैट बिलिरुबिन उसका लो हो जाता है। सो तो दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ जॉइंटिस। बट 24 घंटे के पहले अगर हो रहा है तो पैथोलॉजिकल जॉइंटिस, 24 घंटे के बाद अगर हो रहा है तो फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस। थैंक यू।